के यजमान श्री पंडित और श्री योगेश जी मेहंदी रखता। तो मैं उन चारों महानुभावों से प्रार्थना करता हूँ कि वो मंच पर सामने आए और दीप ज्योति प्रज्वलित करके करें और उसके बाद महाराज जी से आशीर्वाद लें। श्री योगेश जी मेहंदी रखता, श्री दाताराम जी के सुपुत्र श्री सक्षम जी, श्री प्रवीण जी सिंह और श्री सुशील कुमार जी गर्ग। भक्तजनों, कथा दूसरे दिन में प्रवेश कर गई है। कथा में आज कल से ज़्यादा उपस्थिति है। आपने प्रार्थना को स्वीकार किया और आप प्रार्थना को इसी प्रकार स्वीकार करते रहेंगे और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो महाराज श्री जी ने अभी कितना अच्छा भजन आप सबको सुनाया, तो आप इसी प्रकार कथा में आते रहिए। प्रभु चरणों में बैठकर 3 घंटे 7:45 बजे महाराज श्री जी ने कार्यक्रम को शुरू कर दिया था। तो समय की पालना करते हुए आप सभी पूर्ण लाभ उठाइए और ठीक 11 बजे आरती हो जाएगी। कोई ज़्यादा हम लंबा प्रोग्राम नहीं खींचते, तो आप आइए, परिवार को साथ लाइए, पड़ोसियों को साथ लाइए। तो मैं इन चारों मेहमानों से निवेदन करूंगा कि ऊपर मंच पर जाकर महाराज श्री जी से आशीर्वाद लें। श्री सुशील गर्ग जी, जिनका स्पेयर पार्ट्स का कारोबार है बिजली दफ्तर के सामने, और श्री दाताराम जी के तो चुनाव की अपनी कोई व्यवस्था के कारण नहीं आ सके, उनके पुत्र सक्षम जी, और पंजाबी सभा के प्रधान श्री योगेश जी मेहंदी रखता, और आज के यजमान श्री प्रवीण जी सिंगला। आप ताड़ी बजाकर इनका स्वागत करें और भगवान से हम सभी प्रार्थना करते हैं इन सभी महानुभावों को दीर्घायु प्रदान करें। श्री प्रवीण जी सिंगला। दाताराम जी के सुपुत्र श्री सक्षम जी। महाराज श्री जी से निवेदन है कार्यक्रम को उसी प्रकार जारी रखें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे शरणम हरे। देखिए भक्तों, वास्तव में यह बात सत्य है कि सुख भगवान की विस्मृति करा देने वाला है। इसका मतलब ऐसा ही नहीं कि दुखी दुख मिल जाए, दुख तो कोई जाएगा ही नहीं आज के समय। कुत्ते जैसे भक्त कहाँ से होगा। लेकिन प्रभु बस इतना रहे कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जैसी अवस्था हो, आपके चरणों का आश्रय न छूटे, भगवान के चरणों की प्रीति न छूटे। सुख दिया है तो वो भी उन्होंने ही दिया है, भगवान का एक आशीर्वाद मानकर स्वीकार करें, उसमें अहंकार न करें। दुख आ जाए तो उसको अपने कर्मों का विभाग समझ करके सहन करें और ठाकुर जी हमारे साथ ऐसा दृढ़ विश्वास रखें तो दुख की घड़ी भी चली जाए। कुंती माता ने भगवान की भक्ति के 3 माध्यम बताए। ठाकुर जी से कह रही है, हे प्रभु, उन्हीं लोगों का जीवन धन्य है
वही इस भवसागर से अनायास पार हो जाते हैं जो 3 कार्य करते हैं। ये कौन से 3 कार्य हैं आप सुने। कुंती जी कहती हैं, हे ठाकुर जी महाराज, शृण्वन्ति गायन्त्य गृह्णन्त्य भीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तैव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। तो ठाकुर जी श्रवणवंती, जो निरंतर आपकी कथाओं का श्रवण करते हैं, सुनते हैं। गायन्ति, जो आपकी कथा को सुनाते हैं, गाते हैं। और गृह्णन्ति, जो आपकी कथा का चिंतन करते हैं। मतलब कि जब कोई श्रोता सामने मिल जावे तो कथा सुनाने लग जाओ, कोई सुनाने वाला मिल जाए तो सुनने लग जाओ। और कभी कथा नहीं हो रही, कोई सुनाने वाला भी नहीं मिला, कोई सुनने वाला भी नहीं मिला, तो जो कथा सुनी हुई है उसका चिंतन करें कि हमने कथा में क्या सुना। ये 3 कार्य जो अपने जीवन में करता है, कह रहे उसको कलिकाल के दोष नहीं लगते। वो कलयुग में रहते हुए भी सतयुग में रहेगा, भगवान को भूल नहीं सकता, उसकी स्मृति से भगवान जाएंगे नहीं। और इस भव समुद्र को वह गाय के खुर के समान छोटा सा समझकर पार कर जाएगा भव सागर को। ऐसी भगवान आपकी कथा सुनने, कहने और उसको स्मरण करने की महिमा है। इस प्रकार कुंती जी ने भगवान की स्तुति की। अब भगवान से निवेदन किया, कन्हैया अभी मत जाओ, कुछ दिन और रुक जाओ। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा बुआ हम रुक जाए, कोई बात नहीं। ठाकुर जी रुक गए, नहीं गए, रथ में चढ़ रहे थे, रुक गए। कोई कहेगा कुंती जी के कहने से रुक गए, ये तो अच्छी बात है, बुआ ने रोका, रुक गए। लेकिन ठाकुर जी को अपना एक और भक्त याद आ गया। विचार करने लगे, अरे एक भक्त का और कल्याण करना। बात ये थी, युधिष्ठिर जी के मन में बड़ा पश्चाताप, ग्लानि थी कि अरे आज मैं जिस सिंहासन पर बैठा हूँ, हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा हूँ, समस्त पृथ्वी का एक सम्राट हूँ, लेकिन इस गद्दी तक पहुंचने के लिए मैंने अपने ही बंधु बांधवों का रक्त बहा दिया, अपने परिवारीजनों को मार दिया, अपने सगे चाचा धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार दिया, इतना रक्तपात किया, कितनी माताओं को विधवा बना दिया, इतने सैनिक मारे गए, कितने बाल गोपालन को मैंने अनाथ बना दिया। इस पाप की स्मृति, इसीलिए पाप मत करो कहते हैं महाराज। युवावस्था में या जोश में व्यक्ति पाप कर्म कर बैठता है, विचार नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे जब शरीर शिथिल होता है, वृद्ध हो जाता है, आप वो जीवन भर के अपने किए हुए कृत्य अपने ही सामने घूमते हैं, किसी से कह सकता नहीं। और वो कृत्य आकर बार बार पढ़ पाते हैं, बार बार ग्लानि होती है, अरे मैंने ऐसा क्यों किया, अनजाने में ऐसा कर दिया। इसीलिए कुकर्म में न प्रवृत्त होइए, गलत कार्य न करिए, किसी का अहित मत करिए, मन से, वाणी से, मन से भी किसी का अहित मत करिए, मन से भी पाप कर्म में रत मत होइए। ये करते समय पाप बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन भोगने में बड़ा कष्ट होता है। जैसे गांठ लगाते समय तो हाथ से हम कस के लगा देते हैं, लेकिन खोलते समय दांत से खोलनी पड़ती है, हाथ से नहीं खुलती रस्सी की गांठ कई बार। ऐसे ही ये पापों की ग्रंथि लग जाती है, खुलना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये युधिष्ठिर जी का हृदय तो बड़ा पवित्र है। भगवान कृष्ण ने समझा दिया, धर्म युद्ध है, सबको मैंने मारा, मेरे संकल्प से सब मरे, आप अपने ऊपर मत लो। लेकिन धर्मात्मा युधिष्ठिर अपने ऊपर इस पाप को लेते हैं, कहते आहा मैं कितना दुष्ट हूँ, इस राज्य के अधिकार के लिए मैंने अपने बंधु बांधवों सबको मार दिया, पश्चाताप भी करवा दिया, प्रायश्चित करवा दिया, तीर्थ स्नान करवाया, सब यज्ञ करवाया, ब्राह्मण भोजन करवाया, फिर भी युधिष्ठिर के मन से वो ग्लानि नहीं जा रही कि सबको मैंने मार दिया। अब क्या करें? भगवान कृष्ण समझाते हैं तो युधिष्ठिर कहते हैं अरे कन्हैया, अब कन्हैया के प्रति छोटे भाई का भाव है युधिष्ठिर जी का, उम्र में बड़े हैं कृष्ण से, तो छोटा भाई समझ लेते हैं, भगवान भाव से मानते ही नहीं, क्योंकि रोज ही साथ में भगवान घूम रहे, तो उनके उपदेश को समझते नहीं। भगवान ने विचार किया इनको किसी बड़े से उपदेश दिलवाना पड़ेगा। एक दिन युधिष्ठिर सुबह सुबह भगवान कृष्ण के कक्ष में पहुंचे तो देखा भगवान श्री कृष्ण अर्धोन्मीलित नेत्र, आंखें बंद हैं, आधी आधी खुली, और आसन में बैठे ध्यान कर रहे हैं।
युधिष्ठिर ने पूछा, कन्हैया हम तो सुने तुम भगवान हो, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? ठाकुर जी ने कही, मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूं। युधिष्ठिर जी ने कहा, मैं जानना चाहता हूं ऐसा कौन भक्त है जिसका ध्यान आप कर रहे हैं साक्षात भगवान होकर के भी? ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारे राज्य में रहता है मेरा भक्त। युधिष्ठिर जी ने कहा, फिर तो हम उनका दर्शन करना चाहेंगे जो हमारे राज्य में ऐसे महान भक्त जिनका आप ध्यान करते हैं। चलो, अब बात पूरे राज्य में फैल गई। सब भाई, पांचों पांडव, द्रौपदी जी, कुंती जी और समस्त राज्य की जनता चल पड़ी। चलते चलते भगवान एक कुरुक्षेत्र में ही ले आए। बोले यहाँ? बोले हाँ। देखा तो शेष सैया पर भीष्म पितामह पड़े। भगवान भूलते नहीं भक्तों को, समय आने पर सब पर कृपा करते, धैर्य होना चाहिए। इसीलिए कहा है रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काल पर रखिए जाए। आपत्ति काल में धैर्य को परखना है। इतने दिन से धैर्य करके भीष्म पितामह लेटे हैं कि ठाकुर जी आएंगे, विश्वास है। युद्ध समाप्त हो गया, ठाकुर जी पांडवों के राज्याभिषेक आदि के कार्य में लगे। बहुत समय बीत गया होगा इसमें, फिर प्रायश्चित करवाया, यज्ञ करवाया, सब कुछ करवाया। तब तक 56 दिन हो चुके थे पितामह भीष्म को बाणों की शैया पर पड़े पड़े। 56 दिन में शरीर में रक्त की एक बूंद नहीं रह गई थी। केवल अपने संकल्प से जीवित थे कि कृष्ण का दर्शन करना है, क्योंकि इच्छा मृत्यु प्राप्त थी उनके पिता के आशीर्वाद से। जब तुम चाहोगे तभी शरीर छूटेगा, मृत्यु तुम्हें मार नहीं सकती। ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषी इनके नेत्र, ठाकुर जी ले चले पितामह भीष्म के बाद। अब युधिष्ठिर आदि सबको ध्यान आया, अरे हम तो पितामह को भूल ही गए थे इस सच्चे का चमत्कार सब। पितामह भीष्म धन्य भी भगवान का दर्शन करके कहा, ठाकुर जी बड़ी कृपा करिए, आपने मुझे हमको दर्शन देने आ गए। ठाकुर जी ने कहा, आप पहले युधिष्ठिर का अज्ञान दूर करिए, आप इनके पितामह हैं, आप समझाएंगे तो इनके मन से पाप की और ये ग्लानि चली जाएगी। पितामह भीष्म ने बड़ा दिव्य ज्ञान दिया महाराज। महाभारत के शांति पर्व में पितामह भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया ज्ञान है। कहते हैं, राज धर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्यास योगतः। विस्तार विधि से, संक्षेप विधि से राजा का क्या कर्तव्य है, स्त्री का क्या कर्तव्य है, प्रजा का क्या कर्तव्य है, दान का धर्म किस प्रकार से, मोक्ष धर्म अर्थात भगवत भक्ति का धर्म क्या है, सब बड़े विस्तार से उपदेश किए पितामह भीष्म ने। जब पितामह भीष्म यह उपदेश कर रहे थे, इतने में द्रौपदी को थोड़ा हंसी आ गई। पितामह भीष्म ने टोक दिया, द्रौपदी यहाँ पर कोई मजाक हंसी भी नहीं चल रही है, कोई ऐसा प्रसंग भी नहीं, मैं उपदेश कर रहा हूँ जिसके बीच में तुम्हें हंसी आ गई। कुलवती कोई स्त्री ऐसे प्रसंग में और हंसती नहीं है, तुम्हारी हंसी का क्या कारण है? द्रौपदी चुप हो गई, बोली, पितामह आपको बुरा लगेगा, मैं नहीं कहती। बोले, नहीं नहीं बेटी कहो, तुम्हारे मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। द्रौपदी ने कहा, पितामह मेरे मन में यही बात आई कि आप आज इतने बड़े ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, आपका यह ज्ञान तब कहाँ चला गया था जब मेरा वस्त्र हरण किया जा रहा था सभा में, तब आपने क्यों नहीं बोला? पितामह भीष्म ने कहा, द्रौपदी अच्छा किया तुमने यह पूछ लिया, ये बात मेरे मन में भी रह रहकर चुभती थी, लेकिन द्रौपदी अन्न का बड़ा प्रभाव होता है। हम जिस व्यक्ति का, जैसे व्यक्ति का अन्न खाते हैं वैसी हमारी बुद्धि हो जाती है। इसीलिए कहते हैं, सब लोग जानते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी। इसलिए अन्न पवित्र होना चाहिए, शुद्ध आहार करना चाहिए। तब मैं दुर्योधन के राज्य में रहता था, दुर्योधन का अन्न खाता था, इसलिए सही गलत जानते हुए भी मैं उसका प्रतिकार नहीं कर पाया, दुर्योधन का नमक खाता था। बोले तो अब? बोले अब मेरे शरीर से दुर्योधन के वहां खाए गए अन्न की एक एक रत्न की बूंद निकल चुकी है, मेरा अंतःकरण परम पवित्र हो गया, इसलिए मैं यह ज्ञान का उपदेश कर रहा हूँ। द्रौपदी ने क्षमा मांगा, पितामह मेरे मन में आपके प्रति बात थी। बोले कोई बात नहीं बेटा, अब ये हट गया, ग्रंथि हट गई। द्रौपदी की शंका का भी समाधान हुआ। युधिष्ठिर को खूब ज्ञान दिया। कहते 57 दिन उपदेश किया पितामह भीष्म ने, वही लेटे लेटे
57 दिन उपदेश किया और तब तक उत्तरायण आ गया, क्योंकि उत्तरायण में शरीर छोड़ना था। युधिष्ठिर के मन की ग्लानि चली गई, ज्ञान हो गया, विष्णु सहस्त्रनाम का ज्ञान भी पितामह भीष्म ने दिया युधिष्ठिर को। अब तो कहते हैं अब तुम सब किनारे हो जाओ, और ठाकुर जी से कहते हैं ठाकुर जी अब आप सामने आ जाओ, तब तक मेरे सम्मुख खड़े रहो, जब तक कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम, जब तक मैं अपना शरीर में छोड़ दूं तब तक मेरे सामने खड़े रहो। ठाकुर जी तो मुंह लटका के खड़े हो गए, भैया बाबा भीष्म पितामह आपको तो इच्छा मृत्यु प्राप्त है, कहीं आप 2-4 साल आपने शरीर नहीं छोड़ा तो हम तो ऐसे ही खड़े रह जाएंगे। पितामह ने कहा नहीं नहीं ठाकुर जी ऐसे नहीं, मुस्कुराते हुए, मुंह मत लटकाओ। अब ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। कैसी भक्ति की भक्ति, हम लोग कहते हैं भगवान की तरफ पैर मत करो, ध्यान रखते हैं इतना, कभी अनजाने में हो जाए तो अलग बात है। लेकिन भक्त से कह रहे मेरे सामने आप सरसैया में पड़े हैं, तो सामने आने के लिए तो पैरों के पास ही खड़ा होना पड़ेगा भगवान को, और भगवान आकर पैरों के पास खड़े हो। बोले हाँ पितामह विष्णु बताओ। कहते हैं प्रभु मेरी एक कन्या है। सब लोगों के कान खड़े हो गए, पितामह भीष्म तो बड़े बाल ब्रह्मचारी हैं, इनकी कन्या कहां से आ गई। बोले प्रभु मैंने सुना है आपकी 16,108 रानियां हैं, तो एक मेरी भी कन्या, उसके भी आप विवाह कर लीजिए, उसको अपना लीजिए। सब विचार करने लगे पितामह की कन्या कहां से आ गई। ठाकुर जी मुस्कुराए, लेकिन भक्तों की बात बड़ी गूढ़ होती, समझ में नहीं आती। भगवान ने कहा कौन तुम्हारी कन्या है। बोले इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये मेरी मति, मेरी बुद्धि रूपी कन्या है, ये बड़ी कुमारी है, आज तक मैंने अपनी मति किसी में नहीं लगाई। ब्रह्मचारी है ना, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। बोले मैं अपनी बुद्धि रूपी कन्या, अपनी मति रूपी जो कन्या है, इसको मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। और वास्तव में मनुष्य का तो तभी जीवन सफल है जब उसकी मति भगवान के चरणों में लग जाए। हमारी मति संसार के कामों में लगी, ये दुखी हो रहे। जितनी जगह मति लगी उतने ज्यादा। कहते इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुगमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषयत् भव प्रवाह। हे ठाकुर जी महाराज, ये मेरी बुद्धि रूपी जो कन्या है, ये परम पवित्र है। मैंने आज तक संसार के किसी विषय में अपनी बुद्धि को नहीं लगाया। यह बुद्धि मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, इसे स्वीकार करें। भगवान मुस्कुराए, बोले ठाकुर जी आप बड़े दयालु हो। मुझे आज भी आपका वह प्रसंग स्मरण आता है जिस समय कुरुक्षेत्र के युद्ध की भूमि में आप अर्जुन के रथ को हाँक रहे थे। मैंने संकल्प किया था आज जो हरिसन शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। यदि आज मैंने भगवान श्री कृष्ण को अस्त्र उठाने पर मजबूर न कर दिया, तो मैं गंगा का पुत्र न कहलवाऊं, शांतनु का पुत्र न कहलवाऊं। क्यों? बोले लोग कहते हैं कि तुमने भगवान को कष्ट दिया, भगवान का संकल्प तोड़वाया। लेकिन पितामह भीष्म कहते हैं मुझे आपका संकल्प तोड़वाने का कोई शौक नहीं था। तो पितामह फिर तुमने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की? महाराज आप मेरे इष्ट हो, मेरे पूज्य हो। मैं जानता हूं इस समस्त ब्रह्मांड में आपके समान कोई योद्धा नहीं, आपके समान कोई बलवान नहीं, इस त्रिलोकी में आपके बराबर कोई योद्धा नहीं। और इस विश्व ब्रह्मांड का इतना महान युद्ध, महाभारत जैसा युद्ध न भूतो न भविष्यति, न कभी पहले हुआ न भविष्य में ऐसा कभी युद्ध होगा। इस युद्ध में पृथ्वी का सबसे बड़ा बलवान योद्धा वो रथ हाँक रहा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा महाराज। आप मेरे इष्ट हैं और आप रथ हाँक रहे थे, आपके हाथ में घोड़ों को हाँकने वाली चाबुक थी, आप घोड़ों को पानी पिलाते थे, मुझे बड़ा कष्ट होता था। मैं चाहता था कि संसार देखे आपके उस चक्रधारी स्वरूप को जिसमें आपके हाथ में सुदर्शन चक्र शोभित होता है। इसलिए मैंने संकल्प किया। लेकिन प्रभु आप तो सत्य संकल्प हैं, आपके संकल्प को तोड़ने की सामर्थ्य किसमें है भला? फिर भी हे प्रभु आपने मुझे भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपने संकल्प को तोड़ दिया। भगवान ने संकल्प किया था मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र। लेकिन जब पितामह भीष्म कहते हैं मैंने
अर्जुन के रथ को बाणों से विद्ध कर दिया। अर्जुन चरणों में पड़ गया ठाकुर जी के, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे तो चारों ओर से पितामह भीष्म का रथ मंडलाकार घूमता हुआ दिखाई देता है, जहां देखूं वहीं पितामह भीष्म धनुष में बाण चढ़ाए हुए और प्रहार कर रहे हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म से लड़ूं? अब मैं पितामह भीष्म का सामना नहीं कर सकता। जब अर्जुन त्राहि त्राहि कर बैठे, पाई पाई कर बैठे, भगवान श्री कृष्ण कूद गए रथ से नीचे। रथ से नीचे कूद गए। स्वनिगम कहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुम वक्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणोद्यगात् चलत गुरु हरिरिवहन्तु रिवं गतोत्तरीयः। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु वो छवि आपकी मुझे आज भी स्मरण है। मैं तो वृद्ध पितामह भीष्म ऐसा लग रहा था जैसे कोई बूढ़ा गजराज वो बड़ा हाथी हो, और आप भगवान श्री कृष्ण जब रथ से कूदे आप ऐसे लग रहे थे जैसे किसी सिंह का बालक, नया युवा जो सिंह होता है वह किसी गजराज पर झपटने जा रहा हो, ऐसे आप मुझ पर झपटने के लिए आए। का उस समय आपके कंधे से आपका उत्तरी पीला वस्त्र पीतांबर उड़ गया आकाश में, मानो वह यह कहने लगा, हे प्रभु आपके संकल्प से तो यह पृथ्वी टिकी हुई है, आप अपना संकल्प तोड़ दोगे तो सब पृथ्वी कांपने लगी, प्रलय हो जाएगा। भगवान सत्य संकल्प है, कैसे सत्य का संकल्प तोड़ रहे हैं। भगवान ने पृथ्वी पर हाथ रखा, नीचे कूद कर कहा, पृथ्वी चिंता मत करो, अभी प्रलय नहीं होगा, यह मेरी भक्त पर कृपा की लीला है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े। अस्त्र शस्त्र तो कुछ दिखाई नहीं दिया, एक टूटे हुए रथ का पहिया था, भगवान ने उसी रथ के पहिए को हाथ में उठाकर और सुदर्शन का आवाहन किया, उसी में सुदर्शन प्रकट हो गए और महाराज मानो कि अब मेरा वध ही कर देंगे। पितामह भीष्म कहते हैं, ऐसे आप युद्ध की मुद्रा में आकर खड़े हो गए, मेरा हृदय प्रसन्न हो गया है। मैंने अपने इष्ट स्वरूप का दर्शन कर लिया, जिस स्वरूप को मैं सबको दिखाना चाहता था। और ये युधिष्ठिर आदि भले ही कितना मानते हो कि इन्होंने सबको मार दिया, जीत लिया पांडवों ने, लेकिन हे प्रभु मैं जानता हूं जो सैनिक थे विपक्षी सेना के, इन सबको किसी योद्धा ने मारा नहीं। वो तो केवल आपका मुख देख करके मोहित हो जाते थे, अस्त्र शस्त्र चलाना ही भूल जाते थे। और महाराज सब अर्जुन भीम आदि उन पर प्रहार करके उनके प्राण ले लेते थे। वास्तव में सबको मारने वाले तो आप हो, आपका दर्शन करते हुए सबकी मृत्यु हुई, सबकी सदगति हो गई। जो भगवान का मुख देखते हुए मर जाए फिर उसकी दुर्गति कैसे हो। पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर स्तुति की, कहते हे नाथ, अब आप मेरे सम्मुख खड़े रहिए, मैं आपको देखते देखते और यह शरीर छोड़ना चाहता हूं। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए सम्मुख उपस्थित हैं। कहते हैं, कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्ति भी आत्मन्यात्मानमावेश्य सोन्तः श्वासोपारमत्। अपनी आत्मा को भगवान श्री कृष्ण की आत्मा में मिला दिया, अंतिम श्वास पितामह भीष्म ने दिया और देखते देखते सबके पितामह भीष्म के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जो भगवान श्री कृष्ण के हृदय में समाहित हो गई। मुक्ति हो गई पितामह भीष्म की। यहाँ भगवान ने भी संकेत दिया, बड़ी सुंदर बात हुई। युधिष्ठिर के द्वारा पितामह भीष्म का अंतिम संस्कार कराया और अग्नि तो दे दी। अब कहा भैया तिलांजलि कौन दे, जल से तर्पण कौन करे, इनके तो कोई पुत्र ही नहीं था, विवाह नहीं किया था, ब्रह्मचारी थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सामने आए, अपने हाथों में जल लेकर पितामह भीष्म के नाम की अंजलि दी, जल दी और यह विधान बनाया कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध करेगा, जब तक पितामह भीष्म के नाम की अंजलि नहीं देगा तब तक उसका श्राद्ध तर्पण कार्य संपन्न नहीं होगा। इसलिए ब्राह्मण जब श्राद्ध कर्म करवाते हैं तो उसमें पितामह भीष्म के नाम की भी एक अंजलि जल दिलवाई जाती है। मानो ठाकुर जी ने भक्तों को यह उपदेश दे दिया यहाँ से कि जो साधु संत होते हैं, जिनकी संतान आदि कोई नहीं होती, लोग सोचते हैं साधुओं को कौन जल देगा, भाई इनकी मृत्यु हो जाएगी तो इनके निमित्त कौन कर्म करेगा। ठाकुर जी कहते हैं जिसका कोई नहीं लेकिन मेरा भक्त हो, जो ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन का निर्वाह करता है, मेरी भक्त करता, उसके अंतिम कार्य भी मैं स्वयं अपने हाथों से संपन्न करता हूँ। ठाकुर जी ने इसलिए इनका अंतिम संस्कार युधिष्ठिर से करवाकर और अंजलि आदि तर्पण आदि उनको किया। आज भी लोग जल देते हैं। व्याघ्र पाद गोत्राय शांतनु प्रवराय च अपुत्राय
ददाम एतत् जलम भीष्माय वर्मणे, इस प्रकार भीष्म पितामह को जल दिया जाता है, तब श्राद्ध कर्म संपन्न होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हरिशरणम। अब तो भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म का मोक्ष कर दिया, युधिष्ठिर को भी ज्ञान हो गया और भगवान पांडवों से विदा लेकर द्वारका की ओर चल पड़े। जब द्वारका पधारे अर्जुन इनके साथ गए थे भगवान को छोड़ने द्वारका तक। इधर परीक्षित जी का जन्म हुआ उत्तरा के गर्भ से। परीक्षित जी के जन्म के पश्चात जब ब्राह्मणों ने परीक्षित जी की कुंडली बनाई, युधिष्ठिर जी को बताया, तो बताया ये आप लोगों के समान ही महान पराक्रमी राजा होंगे, लेकिन इनकी मृत्यु महाराज सर्प के काटने से हो जाएगी। दुखी हो गए युधिष्ठिर जी कि हमारे वंश में एक ही बालक है और इसकी मृत्यु सर्प के काटने से होगी। सर्प के काटने से तो प्रेतियों नहीं मिलती है, सदगति नहीं होती है। तब ब्राह्मणों ने कहा नहीं नहीं, इनको सुखदेव जी कथा सुनाएंगे, इनकी सदगति हो जाएगी, इनकी दुर्गति नहीं होगी। ऐसा कहकर ब्राह्मण चले गए। इधर विदुर जी आए हैं महाराज एक दिन। धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के साथ ही रहते थे, युधिष्ठिर बड़ा सम्मान करते थे इनका, और धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने माता पिता के समान मानकर सम्मान करते, भोजन देते। विदुर जी जो इनके भाई हैं, पांडवों के कौरवों के चाचा लगते हैं, काका विदुर, इन्होंने विचार किया कि 100 पुत्र मारे गए धृतराष्ट्र के, गांधारी के, और जो चाहते थे कल तक कि पांडव मर जाए, हमारे पुत्रों को ही राज्य मिले, लेकिन देखो कैसी माया है, आज पांडवों के द्वारा दी गई रोटी खा करके उनके घर में कुत्ते की तरफ पड़े हुए। नहीं तो जिससे आपकी शत्रुता हो और वो आपके पुत्र आदि सबको मार देवे, फिर उसी के घर में और 2 रोटी पा करके ऐसे पड़े रहना, ये तो बड़ी लज्जा की बात है। इससे तो प्राण त्याग देवे आदमी। लेकिन मनुष्य की जीवित रहने की इच्छा बड़ी प्रबल होती है महाराज। दुत्कार फटकार सहते हुए व्यक्ति जीवित रहना चाहता, मरना नहीं चाहता। विदुर जी ने कहा इनको समझाना पड़ेगा। संत को थोड़ा डांट फटकार के समझा देते, ज्ञान देते हैं। विदुर जी संत हैं। ये विदुर जी पहुंच गए और धृतराष्ट्र के पास जाकर कहने लगे, अहो महीयसी जंतोर जीविता सा यथा भवान भीमा पवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। अरे ये मनुष्य की जिंदा रहने की आशा देखो कैसी है कि लोग कुत्ते के समान, गृहपाल सीधे कुत्ते के समान नहीं कहा, जैसे घर की रक्षा करने वाला कुत्ता होता है, उसको 2 रोटी डाल दो तो आपके गेट पर ही बैठा रहेगा, महाराज यहाँ से मुझे रोटी मिलती है, रक्षा करता है। बोले भीमा पवर्जितम पिंडम, भीम जो है ऐसे रोटी तुमको सरका जाते हैं और उसी को खा करके तुम जीवित हो। शर्म नहीं आती तुम्हें, जिनको कल तुम मारना चाहते थे आज उन्हीं की दी हुई रोटी खा रहे हो। ऐसा सुना धृतराष्ट्र रो पड़ा। कहते हैं धृतराष्ट्र महाराज क्या करूं, मैं अंधा हूं, गांधारी की आंखों में पट्टी बांधे है, मैं कहाँ जाऊं, जब तक मेरा शरीर नहीं छूट जाता मुझे तो ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। कहीं नहीं, बोले 100 अंधे भी हों लेकिन एक आंख वाले का हाथ पकड़ ले तो वो उनको रास्ते मंजिल तक पहुंचा सकता है। भ्राताश्री आप नेत्रहीन है, लेकिन मैं आपका भाई विदुर हूं, मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा। ऐसा कहकर रात्रि में ही विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी को हस्तिनापुर से ले जाकर हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में जहाँ सप्त सरोवर है और वहाँ गंगा जी के तट पर 6 दिन तक इनसे तप करवाया और 6 दिन पश्चात इन्होंने अनशन व्रत करके, निराहार रह करके जलपान सब त्याग दिया और इसी माध्यम से, अनशन व्रत के माध्यम से धृतराष्ट्र गांधारी ने अपना शरीर छोड़ दिया। गंगा जी के किनारे इनका अंतिम संस्कार किया। इधर युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए कि हमसे क्या अपराध हो गया, चाचा चाची कहाँ चले गए, हमसे उनकी सेवा में कोई कष्ट तो नहीं हुए। बड़े धर्मात्मा युधिष्ठिर। जब युधिष्ठिर इस प्रकार दुखी थे, विदुर जी ने आकर सब बताया, मैं ही इनको ले गया, भगवान की ऐसी आज्ञा थी, अब उनका अंतिम संस्कार हो चुका है, शरीर भगवान का शरीर छूट गया है। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। अब तो विचार करने लगे युधिष्ठिर जी कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने द्वारिका गए थे, बहुत दिन हो गया, लौटे नहीं, क्या बात होगी।
इधर संसार के कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देने लगे जो शुभ लक्षण नहीं थे। देखो मंगल और अमंगल का हम लोग विचार करते, कहते बायां अंग फड़क रहा है माने कुछ अमंगल होने वाला है। महिलाओं का बायां अंग फड़के तो उनके लिए शुभ रहता है, पुरुष का अलग, ऐसे अलग। ऐसे मंगल और अमंगल दृश्य बताए जाते हैं। तो युधिष्ठिर जी को बड़े अमंगल दृश्य दिखाई देने लगे। कैसे दृश्य दिखाई देते कि गाय रोती हुई दिखाई देती, गायों के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, गाय के बछड़े रो रहे हैं, गैया सामने है हाल की ब्याई हुई लेकिन बछड़े दूध नहीं पी रहे हैं। जब गैया का दूध काढ़ा जा रहा है तो दूध की जगह रक्त की धार निकलने लगी दूध में से। ऐसे ऐसे अमंगल दृश्य दिखाई देने लगे। युधिष्ठिर जी विचार करने लगे, क्या हो गया? पृथ्वी भी श्री विहीन हो गई। जो पृथ्वी वसुंधरा बड़ी चमकती दमकती रहती थी, सुंदर वृक्ष लताएं आदि रहते थे, ये सब नष्ट हो गए। पृथ्वी का ऐश्वर्य मानव समाप्त हो गया। कौन सी ऐसी घटना घट गई? कहीं भगवान श्री कृष्ण ने स्वधाम गमन तो नहीं कर लिया पृथ्वी को छोड़कर? ऐसा विचार ही कर रहे हैं, तब तक अर्जुन जी पहुंच गए कुछ दिनों में। अर्जुन जी का मुख देखा था, अरे अर्जुन तुम्हारा मुख तो श्री विहीन है, तुमने कोई पाप कर्म तो नहीं किया। विभिन्न प्रकार के पाप कर्म बताए। बच्चों को भोजन कराने से पहले तुमने भोजन तो नहीं कर लिया, अथवा किसी वृद्ध आदि की सेवा, उनको भोजन करने से पहले तुमने भोजन तो नहीं करा दिया। बालकों और वृद्धों से पहले यदि युवा व्यक्ति भोजन कर ले तो उनके चेहरे से श्री चली जाती है, ऐश्वर्य, कि बालक वृद्धों को पहले भोजन कराना चाहिए। अथवा तुमने कोई न करने योग्य पाप तो नहीं कर लिया। इस प्रकार जब अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा, भ्राताश्री मैंने कोई दुष्कर्म नहीं किया। कहा फिर तुम्हारा मुख तेज विहीन क्यों है? तुम्हारा मुख ऐसा दुखी क्यों है? कहते इसलिए दुखी है जो हमारे भाई हमारे बीच में रहते थे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने इस धराधाम को त्याग दिया। भगवान ने स्वधाम गमन कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। अर्जुन के द्वारा जब यह बात सुनी, युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित का, जो छोटे से बालक थे उत्तरा के पुत्र, उनका राज्याभिषेक कर दिया। राजधर्म समझाया, कैसे प्रजा का पालन करना है। किसी से कुछ नहीं बोले। राजसी वस्त्र सब उतार दिए, सोने के आभूषण उतार दिए। साधारण एक लंगोट और एक वस्त्र अपने शरीर में लगाकर युधिष्ठिर जी वन को चले गए कि अब जब भगवान ने इस पृथ्वी को छोड़ दिया तो हम राज्य में नहीं रहेंगे, वनवासी बन करके वन में ही शरीर त्याग देंगे। ऐसे भक्त युधिष्ठिर, और धन्य है उनके भाई ऐसे। आज अगर किसी का बड़ा भाई घर छोड़ के चला जाएगा तो छोटे भाई खुश हो जाएं कि चलो अब हमारे हाथ में कारोबार आ गया। दूसरे भैया कहते हैं भीमसेन की चलो अब मैं हूँ सम्राट, लेकिन नहीं, भीमसेन भी महाराज चल पड़े, अर्जुन चल पड़े, नकुल सहदेव सबने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक एक कौपी ने एक एक लंगोट धारण करके और सब उत्तराखंड की ओर बद्रिकाश्रम में चले गए। द्रौपदी भी इनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुंती माता ने तो जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण धराधाम को त्याग कर चले गए, अब तक केवल जीवित स्त्री थी, कभी श्री कृष्ण फिर आ जाएंगे, दर्शन होगा, कुंती ने वही शरीर छोड़ दिया योग मार्ग से। बड़ी भक्ता है कुंती। पांडव सब वन को चले गए। मार्ग में सभी पांडवों के सबसे पहले द्रौपदी का शरीर छूटा, फिर नकुल सहदेव भीम अर्जुन सबका शरीर छूट गया और युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग में पहुंचे हैं, ऐसी कथा आती है। इधर क्या हुआ, परीक्षित महाराज बड़े हो गए, धीरे धीरे राजकाज संभालने लगे, बड़े प्रतापी राजा हुए, अपने पूर्वजों अर्जुन आदि के समान वीर हुए। इन परीक्षित जी के का राज्य ऐसा था महाराज, जहां दृष्टि जाती वहीं तक परीक्षित जी का राज्य था। एक दिन की बात है, परीक्षित जी दिग्विजय के लिए चले जा रहे थे, तब तक मन में क्या देखते हैं, एक बैल है जिसके 3 पैर तो टूटे हुए महाराज, लंगड़ा के चल रहा है, केवल एक पैर ही ठीक है, 3 पैर घायल है और एक चरण ठीक है। उस एक चरण से जैसे तैसे अपने को संभाल के चल रहा है। एक गाय है और उसको एक चांडाल मनुष्य काले वस्त्र धारण किया हुआ और काले वर्ण का एक मनुष्य है, वो उस गाय को पीट रहा है। गाय रो रही है, दुखी हो रही है। तो गाय और उस बैल का संवाद सुना। गाय दुखी होकर के कहती है कि यह
कैसा हमारा कृत्य हो गया, आज हमको यह दिन देखना पड़ रहा है। भगवान के जाने के पश्चात गौ की ऐसी स्थिति हो गई। वो बैल कहता है कि भाई देखो, न कर्म को हम दोष दे सकते, न समय को, न ईश्वर को। यह तो जो है प्रारब्ध है, किसी को हम दोष नहीं दे सकते। कोई कहता है ग्रह हमारे अनुकूल प्रतिकूल हो गए, इसलिए ऐसी समस्या आ गई। कोई कहता है हमारे हाथ की रेखा खराब हो गई, कुंडली में ग्रह ऊपर नीचे हो गए, इसलिए ऐसी समस्या आ गई। लेकिन ये कहते हैं कि हम तो किसी को दोष नहीं देंगे। जब ऐसी बात श्रवण की श्री परीक्षित जी ने, तो मन में विचार किया, ये साक्षात धर्म है। जो किसी की निंदा और स्तुति नहीं करना चाहते, उस कलयुग का दमन किया, जो गौ को परेशान कर रहा था, उसको पराजित किया महाराज परीक्षित ने। परीक्षित जी की शरण में आ गया और कहा महाराज मैं कलयुग हूँ, कहा मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। कहे प्रभु चारों तरफ जहाँ देखता हूँ आपका ही आपका राज्य, आपके राज्य की सीमा से बाहर कहाँ चले जाऊँ? पूरी पृथ्वी पर आपका राज्य है, अपने राज्य में ही थोड़ी सी मुझे जगह दे दो। और दुष्ट व्यक्ति पहले थोड़ी सी जगह मांगता है और फिर कब्जा कर लेता घर में। ऐसे ही किया। इन्होंने 4 स्थान बताए। का द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्म चतुर्विध। द्यूत जहां जुआ खेला जाता है, जुआ नहीं खेलना है हमारे। गांव देहात में लोग खाली बैठे तो कुछ नहीं, ताश के पत्ते निकाल करके खेलने लग जाते हैं। नहीं, ये घर बर्बाद कर देता है, घर की शांति को नष्ट कर देता है। कलयुग को पहला स्थान बताया, जहां जुआ खेला जाता है वहां तुम चले जाओ। कली माने कलह। जो व्यक्ति जुआ खेलता होगा धन हारेगा, जीतेगा। अगर जीत जाओगे तो जीत की खुशी में लोग तुम्हारे यार मित्र कहेंगे अरे भैया आज तो जीत गए हो, कुछ पार्टी होनी चाहिए। फिर जुआ खेलोगे तो फिर शराब भी पियोगे, ये जुआ को शराब को लाएगा। मदिरा पान करोगे, फिर कोई ऐसा उसके बाद कुकृत्य नहीं है जो तुमसे बच जाए, फिर बुद्धि नष्ट हो जाएगी और सब दुष्कर्म करने लग जाओगे। और कहीं जुए में हार गए तो कहेंगे चलो रोज तो जीत की खुशी में पीते थे, आज हार के कम नहीं पी लो। फिर तो अभ्यास हो जाता है व्यक्ति को। तो एक दुर्गुण समस्त दुर्गुणों को अपने भीतर ले आता है। पहला दुर्गुण बताया द्यूत, जहां जुआ खेला जाता है वहां कलिकाल में निश्चित प्रविष्ट हो जाएगा। दूसरा दुर्गुण बताया पानम, कोई मदिरा पान, जो मदिरा का सुरा का पान करता हो उसके घर में भी कलयुग आ जाएगा, कलह हो जाएगा। व्यक्ति तो शराब पीता है, सोचता है पता नहीं मैं कितनी बहादुरी का काम कर रहा हूँ, लेकिन नहीं विचार करता उसके घर में उसकी पत्नी बच्चों सबकी स्थिति खराब हो जाती है। जब उसके पत्नी बच्चे बाजार में निकलते हैं तो उनको शर्म हो जाती है, हमारे पिताजी ऐसे पड़े हुए शराब पी करके। और धीरे धीरे शुरुआत में शौक में व्यक्ति पीता है, फिर लत लग जाती है, कलहपूर्ण जीवन हो जाता है, नष्ट हो जाता है जीवन। कहाँ तो यह सुंदर मनुष्य जीवन भगवान की भक्ति करने के लिए प्राप्त हुआ, भगवान का भजन करने के लिए, फिर किसका भजन और किसकी भक्ति? घर में खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं, हमारा नष्ट हो जाता है जीवन। और आज तो क्या कहें, ऐसी विडंबना है कि अब तो सब खुलेआम, मतलब, और ठीक है गांव-गांव में सरकार भी अपने राजस्व के लिए ठेके और दुकानें और ये सब खोल के रखती। कलयुग है ही कली का द्यूतम पानम। तीसरा लिखा है स्त्रियः शूनाः, जहां पर वेश्याएं निवास करती हों उस स्थान पर भी कलयुग का निवास होगा। जो जुआ खेलेगा और मदिरा पान करेगा वो इस तीसरे दुर्गुण से भी नहीं बच सकता, कभी न कभी उसके पैर डगमगा करके गलत जगह चले जाएंगे। चौथा लिखा है जहां हिंसा होती हो, जहां मांस खाया जाता हो। जिन घरों में ये 4 चीजें होती हैं उस घर में कलह ही कलह होता है, भले ही कितना धन धान्य हो, कितना कुछ हो। ये कलयुग को 4 स्थान दे दिए, जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यालय और चौथा मांस, जहां मांस भक्षण अथवा पशुओं की हत्या की जाती है वैसा स्थान। लेकिन बड़ा चतुर था, इसने कहा महाराज आपने तो चारों मेरे को गंदी जगह दे दी और एक कोई सुंदर स्थान भी दे दीजिए जो थोड़ा दिखने में साफ सुथरा हो। इन्होंने कहा अच्छा चौथा स्थान हम देते हैं आपको
अधर्मोपचितम वित्तम, अधर्म के द्वारा जो कमाया गया धन होगा, स्वर्ण होगा, उसमें आप निवास करो। सोने में कलयुग का निवास है, लेकिन ऐसे स्वर्ण में जो अधर्म से कमाया गया है। आप अपनी मेहनत की कमाई से सोना पहनते हैं, धारण करते हैं, गहना बनाते हैं, तो अच्छी बात है, उसमें कलयुग नहीं है। लेकिन आज भी तो समस्या ही बड़ी दूसरी, कहने में संकोच होता है कि लोगों के बच्चों से हम पूछते हैं बच्चे क्या करोगे, तो कोई कहता है डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या फलाना बनेंगे। क्यों बनोगे आप, ऐसा क्यों बनना चाहते हो? कोई ये नहीं कहना चाहता कि इससे हम सेवा करेंगे डॉक्टर बन के, बोले इसमें कमाई होगी। उसमें बच्चों का दोष नहीं है, माता पिता ने डाल दिया बच्चों के दिमाग में यही, तुझे यही प्रोफेशन चुनना है इसमें, क्योंकि धन की अधिकता है। लोग अपनी लड़की का रिश्ता लेकर के भी जाते हैं तो पूछते हैं लड़का क्या कमाता है, कहा भैया इतनी तनख्वाह है। बोले तनख्वाह तो ठीक है, ऊपर से क्या कमाता है? ऊपर ही कमाई पूछते, लेकिन ये कह रहे हैं जो ऊपरी कमाई है इसी में कलयुग का निवास है। जो अधर्म के द्वारा कमाया गया धन है, भले ही शुरुआत में अच्छा लगता है, और मेहनत नहीं करनी पड़ी और इधर उधर से पैसा मिल गया ऐसे, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा जिन लोगों के घरों में ऐसा धन आता है वहां से सुख शांति नष्ट हो जाती, चली जाती है। 4 स्थान दे दिए महाराज, 5 स्थान दे दिया, 5वां स्वर्ण भी दे दिया, जो अधर्म के द्वारा कमाया गया स्वर्ण हो, धन हो। और महाराज परीक्षित आ गए लौट कर घर। एक दिन महाराज परीक्षित ने, महाराज वह कक्ष खोला जिसके अंदर खूब मणिमाणिक के हीरे जवाहरात और खूब श्रृंगार की सामग्री रखी थी। वहीं जरासंध का एक मुकुट रखा हुआ था। जिस जरासंध का वध भीमसेन ने किया था, जरासंध का मुकुट था, वो पाप से बनाया हुआ था महाराज, था सोने का मुकुट, लेकिन जरासंध ने कई राजाओं को मारकर उनसे धन सोना इकट्ठा करके और उनसे मणिमाणिक के हीरे इकट्ठा करके उस मुकुट में जड़वाए थे। पाप की कमाई का मुकुट था, इन्हें पता नहीं था परीक्षित जी को, और वह मुकुट जैसे ही धारण किया, कलयुग सबसे पहले इन्हीं के सिर पर बैठ गया। राजा के सिर पर कलयुग बैठ जाए तो प्रजा को तो वैसा करना ही पड़ेगा। इसलिए जैसा राजा वैसी प्रजा हो जाती है। राजा धर्मात्मा होता है तो प्रजा से धर्म का कार्य करवाता, यज्ञ करो, पूजन करो आदि। और राजा दुष्ट हो जाते तो कहते भगवान क्या कुछ नहीं। अब राजा के मस्तक पर कलयुग बैठ गया। जो इतने धर्मात्मा राजा थे, आज वो वन में शिकार खेलने चले गए। कलयुग बैठा, उसके मन में आया कि चलो आज देखें हम शिकार खेलते हैं। शिकार खेलने जाते जाते हस्तिनापुर से कहाँ चले गए? कौशिकी नदी के पास चले गए। और कौशिकी नदी ये उत्तराखंड में भी पड़ती है और नेपाल में भी आती है कौशिकी नदी, कोसी नदी भी इसको कहते हैं। कौशिकी के पास तक पहुंच गए, सेना सैनिक आदि सब पीछे रह गए। अब तो थक हार करके दिन भर महाराज शिकार भी नहीं हुआ और विचार करने लगे कहीं जल पीवे। जैसे ही कौशिकी नदी के किनारे पहुंचे, वहां पर समीक ऋषि का आश्रम था। समीक ऋषि अपनी पर्णकुटी के बाहर बैठे और ध्यान कर रहे थे। अब राजा की अगर अपनी बुद्धि होती तो प्रणाम करते, महात्मा के ध्यान खुलने का इंतजार करते, तब चर्चा करते। लेकिन कलयुग मस्तक पर बैठा हुआ काम करवा रहा था। तो परीक्षित ने क्या किया कि 2-3 बार आवाज लगाई, महात्मा मैं राजा हूँ, मुझे प्यास लगी है, जल पिलाओ। महात्मा की सच्ची समाधि थी महाराज, सुन नहीं पाए। समाधि की जब अवस्था होती है तो बाहर की आवाज नहीं सुनी जाती है। समाधि छोड़ो, जब आप अपने घर में कहीं का चिंतन करते हो तो 4 बार आपको आवाज देते हैं, तब कहते कहाँ थे भाई, कहाँ चले गए थे, मन कहाँ चला गया था, तो कान नहीं सुन पाते। महात्मा तो समाधि में बैठे थे, भगवत चिंतन में नहीं सुन पाए। राजा को लगा कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं, जानबूझकर ढोंग कर रहे हैं ध्यान लगाने का। क्या करते, हमारा धनुष की कोटि से, धनुष की नोक से एक मरा हुआ सर्प पड़ा था किसी झाड़ी में, उठाकर और महात्मा के गले में डाल दिया। देखो समाधि सच्ची है कि नकली है। सर्प का स्पर्श होगा तो व्यक्ति आंख खोल के देखेगा, सर्प देख के डर जाएगा। लेकिन सच्ची समाधि की पता ही नहीं चला, महात्मा को शरीर में सर्प पड़ गया है। 1-2 मिनट इंतजार किया और राजा चल पड़े वापस अपने अश्व पर बैठकर हस्तिनापुर। इधर कुछ बालक समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के पास गए, जो कोसी नदी के जल के पास ही खेल रहे थे। कहा कि अरे श्रृंगी, तुम तो यहाँ खेल कूद में व्यस्त हो,
और राजा ने तुम्हारे पिता का बड़ा अपमान किया, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब पता नहीं वैसे देख के गुस्सा आता कि नहीं आता, लेकिन ज्यादा पाप तो आदमी तब कर बैठता है जब दूसरे लोग उसको बड़ा चढ़ा के बात कहते हैं, वो क्रोध में आकर के निर्णय ले लेता है, विचार नहीं करता। अक्रोध में आए, विचार नहीं किया कि राजा ने क्यों सर्प डाला, मेरे पिता का कोई अहित हुआ कि नहीं, तुरंत कौशिक्यापोपस्पृश्य, कौशिकी के जल को हाथ में ले लिया और हाथ में लेकर के महाराज साप दे दिया। यदि लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्भुतम। आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प और राजा परीक्षित तुमको डस लेगा, जिस मरे हुए सर्प को तुमने मेरे पिता के गले में डाल दिया। ऐसा अब गुस्सा थोड़ी देर का होता है, थोड़ी देर का गुस्सा आया, हाथ में जल लिया, सांप दे दिया और तुम्हारा ऐसा हो जाए और फलाना हो जाए, ढिमकना हो जाए, सभी कहते हैं। और श्राप दे करके आ गए पिताजी के पास, हरिशरणम, बालक क्यों रो रहा है, इसको चुप करवाइए। अब तो जब पिता के सम्मुख आए और रुदन करने लगे जोर जोर से, थोड़ी देर में पिता समीक ऋषि की समाधि खुली। समीक ऋषि ने नेत्र खोले, कहा बालक क्यों रो रहे हो पुत्र श्रृंगी? कहा पिताजी आपके गले में मृत सर्प डाल दिया राजा ने, उठा करके यूं दूर रख दिया। अरे बेटा ये तो मरा हुआ सर्प, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, क्या बात हुई? बोले महाराज राजा परीक्षित आए थे और आप शायद ध्यान में बैठे थे, उन्होंने आपका अपमान किया, आपके गले में सर्प डाल दिया। महात्मा ने कहा बेटा राजा साक्षात भगवान का स्वरूप होता है, विष्णु का। प्रजा में किसी के भी घर पहुंच जाए, प्रजा का कर्तव्य अपने राजा का पूजन करना, उसको जलपान आदि कराना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करना, ये हमारा धर्म था। लेकिन हम समाधि में थे, हम सेवा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। पुत्र ने कहा पिताजी मैंने तो उनको साप दे दिया कि आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक के काटने से। अरे पुत्र तुमने कितना बड़ा अपराध कर दिया, परीक्षित जैसे महान राजा को आपने ऐसा साप देकर ठीक नहीं किया। ओहो, लगता है हरि की यही इच्छा है, इसलिए आप जैसे छोटे बालक के मुंह से साप दिलवाया। अब मुझे उनको सूचित कर देना चाहिए। यदि किसी को साप कोई दे दे तो शास्त्र का ये विधान है कि उसको सूचित कर देना चाहिए, तुम्हारे प्रति हमारे मन में ऐसी भावना हो गई, हमने साप दे दिया, भाई अपने कल्याण का साधन कर लो। पुराना समय था, तपस्वी ब्राह्मण होते थे, ऋषि मुनि, उनका साप सत्य होकर के रहता। तुरंत वायु मार्ग से अपने सिद्ध शिष्य को भेजा और कहा जाकर परीक्षित को बता दो कि तुम्हारी 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी और अपने कल्याण का उपाय करें। इधर परीक्षित जी जब अपने घर पहुंचे, महल में पहुंचे, जैसे मुकुट को उतारा तो कलयुग का प्रभाव नष्ट हो गया। कुछ जल रहा है क्या? ठीक है। अब परीक्षित जी के मन में आने लगा, अरे मैं कैसा पाप कर्म कर बैठा, मुकुट जैसे उतरा सब स्मरण में आ गया, आज मैंने क्या क्या किया। ओहो, लगता है ये कली के प्रभाव से मुझसे ऐसा कार्य हो गया। दुखी होने लगे, मैंने एक महात्मा का अपमान कर दिया, मुझे दंड मिलना चाहिए। ऐसा मन ही मन विचार कर रहे थे, तब तक समीप ऋषि के द्वारा भेजे गए वह संत आ गए, शिष्य आ गए। उन्होंने कहा राजन आज से 7वें दिन और आपकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक के काटने से, आप अपने कल्याण का उपाय कर लें, साधन कर लें। सुनते ही बोलने लगे बड़ी कृपा है, मेरा अपराध तो इतना बड़ा है कि मुझे अभी मृत्यु मिल जाती, फिर भी संत ब्राह्मण कितने कृपालु हैं, इन्होंने मुझे मेरे कल्याण के लिए 7 दिन का अवसर दे दिया। ऐसा सुनते ही और अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक करके तुरंत राजमहल को त्याग दिया महाराज परीक्षित जी ने, और विचार करते हुए गंगा जी के तट पर चले गए। और गंगा जी के तट पर आकर विचार करते मेरा कल्याण कैसे होगा। हे ठाकुर जी महाराज, आप मेरा कल्याण करें। या वै लसच्छ्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रेणुभ्यधिकां मुनेत्री पुनात लोकानुभयत्र शेषां कस्तां न सेवेत मनुष्यमानः। गंगा जी के तट पर चले गए और गंगा तट पर ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरे कल्याण का मार्ग बतावें।
परीक्षित जी के कल्याण में कोई संदेह नहीं माना। कहते हैं कोई व्यक्ति यदि गंगा जी में आज स्नान कर लेवे और इसके पश्चात 1 वर्ष के अंदर उसका कहीं भी शरीर छूटे तो उसकी दुर्गति नहीं होगी, उसको नरक में तो नहीं जाना पड़ेगा। इतने गंगा स्नान की महिमा है। इसलिए वर्ष में 1 बार जरूर गंगा स्नान करना चाहिए। वर्ष में कोई 1 बार गंगा स्नान करे तो 1 बार गंगा स्नान के पश्चात 1 वर्ष तक कहीं भी शरीर छूट जाए, नरक गमन नहीं होगा। दूसरा जन्म हो जाएगा, फिर से साधन मिल जाएगा, लेकिन नरक का वास, नरक की पीड़ा उसको नहीं भोगनी पड़ेगी। गंगा जी की महिमा है। कहते हैं सुखदेव जी तो गंगा जी के तट पर महाराज विराजमान है। समस्त ऋषि मुनियों में यह समाचार फैल गया कि सुखदेव को शाप हो गया और अपने कल्याण की कामना से यह गंगा तट पर आ गए राज्य त्याग करके। बड़े बड़े ऋषि मुनि सुखदेव जी की, परीक्षित जी के कल्याण की कामना से और पहुंच गए। अत्रिर्वसिष्ठश्च वनश् शरद्वान् अरिष्टनेमिर् भृगुरङ्गिराश्च परासरोगादिसुतोधरामदोदत्येन्द्र प्रमदेद्भवाहौ। अत्रि, वसिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु ऋषि, अंगिरा ऋषि, परशुराम जी आदि आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि, वेदव्यास जी, वशिष्ठ जी, पराशर जी, ये सब पहुंच गए गंगा तट पर। और परीक्षित जी को ढांढस बंधाने लगे, चिंता मत करो महाराज परीक्षित, आपका अवश्य कल्याण होगा। तमोपयातम प्रत्यंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः क्वकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। ये प्रार्थना करने लगे महाराज, गायत विष्णु गाथा, हे ऋषियों मुझको भगवान विष्णु की गाथा सुनाइए। अच्छा, वेद व्यास जी भी हैं, पराशर है, वशिष्ठ जी हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं सुना रहे हैं। परीक्षित जी बार बार पूछ रहे मरने वाले का कल्याण कैसे होता है, कृपा करके बताएं। मेरा 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, मैं अपना कल्याण कैसे करूं? समस्त ऋषि जानते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों? ये सब जानते हैं कि इनको कथा सुखदेव जी के मुख से सुननी है। इस प्रकार ये गंगा जी के तट पर चिंतन ही कर रहे थे। तब तक तो महाराज बड़ा आश्चर्य हुआ, ले आए कि तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः। परीक्षित जी अपने कल्याण का चिंतन कर ही रहे थे, तब तक एक बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, भगवान वेदव्यास जी के वही पुत्र जो जन्म लेते ही वन को चले गए थे, जिन्होंने माता पिता से एक बार बात भी नहीं की। सुखदेव जी महाराज परमहंस चक्र चूड़ामणि हैं, वह सुखदेव जी महाराज उस सभा में आ गए गंगा जी के तट पर। कैसे हैं सुखदेव जी महाराज? का अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः। अलक्षलिंगो, उनको यह तक पता नहीं कि स्त्री और पुरुष में क्या भेद होता है, जिनकी दृष्टि में सर्वत्र ब्रह्म ही दर्शन होता है। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज सभा में पहुंच गए। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। विराजमान कर रहे तम दष्टवर्षं सुकुमार पाद करोर्बाह्वंस कपोलनाथम। व्यास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं ये 16 वर्ष के हैं बालक, लेकिन लिखा है तम द्विअष्टवर्षम, है तो 16 वर्ष के, लेकिन लिखा है कि द्विअष्टवर्षम, 2 बार 8 वर्ष के। सीधे 16 वर्ष के लिख देते, ले लिखा 2 बार 8 वर्ष के। 2 बार 8 वर्ष के क्यों लिखा? कि
कि 16 वर्ष के बालक के मन में भी संसार की कुछ कामना वासना आ जाती है। बोले उम्र तो 16 वर्ष की है, लेकिन बुद्धि इनकी 8 वर्ष के बालक के समान पवित्र है। इसलिए तम दृष्ट वर्षम सुकुमार पाद, बड़े सुकुमार है दिखने में, सुंदर अलकावली है, सुंदर इनके सिर पर बाल बिखरे हुए हैं, अवधूत का सा वेश है, शरीर में महाराज धूल के कण लगे हुए हैं, इतने सुंदर हैं कि इनको देख करके जो साधारण संसार के स्त्री पुरुष हैं उन सबका मन इनकी ओर आकर्षित हो रहा है। कुछ लोग तो इनको पागल समझ करके इनके पीछे पीछे घूम रहे थे, कुछ इन पर धूल मिट्टी डाल रहे थे। लेकिन जब देखा परीक्षित जी और समस्त ऋषि मुनियों ने उठकर सुखदेव जी का स्वागत किया, उनको प्रणाम किया, तो लोग समझ गए अरे हम जिन्हें पागल समझ रहे हैं, पागल नहीं, ये कोई भगवत प्राप्त सिद्ध संत हैं। और लोग महाराज उनका पीछा करना छोड़ दिए। ये सुखदेव जी हैं कौन, ये साधारण नहीं है। का क्रीड़ा सुको श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुम्बनेना एकांत कोनन्य रहस्य पाठी निकुंज प्रासाद सदा निवासी। ये सुखदेव जी और कोई नहीं, दिव्य गोलोक धाम में और राधा रानी के साथ खेलने के ठाकुर जी सुख स्वरूप से एक बार बन गए और कहा हे श्री जी आप इस सुख स्वरूप से मेरे साथ क्रीड़ा करा करें। वही साक्षात नंदनंदन रूपस्थ श्री सुखो भगवान श्री कृष्ण ही सुखदेव जी के रूप में, और ये नंदनंदन श्री सुखदेव बन गए। आज यही नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण सुखदेव बनकर और राजा परीक्षित के ऊपर कृपा करने के लिए पहुंच गए। तम विष्णु रातो आगताय तस्मै सपर्याम शिरसा जहार ततो निवृत्ता यमुदा स्त्रियोर्वका महासने शोभोपेश पूजिका। सुंदर दिव्य आसन में सुखदेव जी को विराजमान किया परीक्षित जी ने और सुखदेव जी का पूजन किया है। आज के जो परीक्षित यजमान हों वो सुखदेव जी का पूजन कर लें एक बार, जो यजमान जी हों प्रेम पूर्वक सुखदेव जी की भावना से पूजन करना। किसी का बालक या यह विचार करके न पूजन करें। हरिशरण तिलक चंदन और ये सब बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी हो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, हो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। Oh
सुखदेव महाराज के आगमन पर भगवान श्री परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव का पूजन किया, प्रणाम किया और प्रश्न किया, हे नाथ, सर्वदा जो म्रियमाण व्यक्ति है, जिसकी मृत्यु निकट ही होने वाली है, उसको क्या करना चाहिए? इसका उत्तर भगवान सुखदेव जी ने विस्तार से दिया। अब वो उत्तर कल ही देंगे, क्योंकि 11 बज गया, समय हो गया, आरती का समय है। मुख्य यजमान आए, आरती करें, सुखदेव जी की, भागवत जी की आरती हो, और इसके पश्चात कल समय से सब लोग आ जाएं। लगभग 7:30 पौने 8 में आप लोग आने का अभ्यास करें। 2-4 दिन थोड़ा जल्दी आ जाओ, सत्संग सुने। आइए आरती से सभी मुख्य यजमान शीघ्र आए। बाकी लोग अपने स्थान पर खड़े रहें, धक्का मुक्की ना करें कृपया। प्रेम से आरती करेंगे सभी लोग, बड़े और भाव श्रद्धा से। और उसके बाद गेट से प्रसाद की व्यवस्था है। कल कथा का समय ठीक 7:30 बजे से सभी लोग समय को बधारेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आरती सबर मिले, मन में मौज सुने धुन शंख मृदंग की, सुरमणि रहे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे अब को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी के तो बजबल चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में तो शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, यस दास के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यारी कृपा में तो बलि बन जाऊं, बाकी अदा में तो बलि बन जाऊं, मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं,
पुष्पे देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदेः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि अद मंत्र पुष्पाञ्जलिः हरिः ओम जज्ञेन जद्रमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह नागं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आरती की थाली आपके मध्य आ रही है। सभी लोग प्रेम पूर्वक आरती लेंगे और परिक्रमा करके अपने स्थान पर मत्था टेक के प्रणाम कीजिए। और जो आज के मुख्य यजमान कृपया मंच पर आए और महाराज श्री से प्रसाद लें, आशीर्वाद लें। बाकी लोग क्रम से लाइन से सभी लोग प्रसाद ले लीजिए। कल कथा का समय ठीक 7:30 बजे से है। सभी लोग समय पर पहुंचे। कल की और भी मधुर कथाएं कल से प्रारंभ होंगी, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी लोग पहुंचे। कल भी सुंदर झांकी होगी और लगातार परसों कन्हैया जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो सभी लोगों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तिनकी बाधा दूर करे श्री राधा सबके संकट दूर